अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे फैसले कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार ट्रंप ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके बाद उनको डियर फ्रेंड कहने वाले नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े होने लगते हैं। सबसे पहले शपथ समारोह का न्योता नहीं दिया गया, फिर भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया। उसके बाद भारत पाक के बीच सीज फायर को लेकर वो दुनिया भर में अपनी वाहवाही करते रहे ट्रंप। लेकिन अब उन्होंने एक और ऐसा काम कर दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर इनवाइट कर लिया है। ये वही जनरल मुनीर है जिनके नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप लगता रहा है। यह मुलाकात इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में कनाडा में हुई G7 बैठक को बीच में छोड़ दिया था, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, लेकिन उनसे कोई मुलाकात नहीं की थी। इसके बजाय वो भारत के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले देश के सेना प्रमुख के साथ निजी तौर पर खाना खाने जा रही हैं। क्या ये भारत का अपमान नहीं है? क्योंकि ट्रंप उस शख्स के साथ मेज साझा कर रहे हैं जिस पर भारत अपने नागरिकों पर हुए हमले का जिम्मेदार उसको मानता रहता है। दरअसल व्हाइट हाउस में ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ लंच करने जा रहे हैं, जिन्हें भारत में आतंकवाद से जोड़कर देखा जाता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का अमेरिकी दौरा और ट्रंप के साथ उनकी निजी मुलाकात कई मायनों में चौंकाने वाली है। यह लंच व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में होगा, जहां मीडिया वालों को भी आने की इजाजत नहीं है। भारत ने कई मौकों पर पाकिस्तान की सेना पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हाल ही में हुए पहलगाम हमले को लेकर भी भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे में ट्रंप का मुनीर को लंच पर बुलाना वाकई सवाल तो खड़े करता है, और ये सवाल नरेंद्र मोदी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर भी खड़े होते हैं। और इन्हीं सवालों के साथ कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर को भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सिर्फ भक्त ब्रिगेड ही नहीं, सत्ता के लिए धोखेबाज दलाल जिसका इतिहास का ज्ञान उस माचिस के डिब्बे के पीछे लिखा जा सकता है जिसका इस्तेमाल वो ड्रग्स के लिए करते हैं। और टीवी चैनलों के प्रमुख एंकरों ने भी मेरी पार्टी के सहयोगियों को ट्रोल किया था। मेरे सहयोगियों पर जनरल आसिम मुनीर के अमेरिका में होने के बारे में झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया था। अब जब खबर सच हो गई तो पत्रकारों और एंकरों को एक सलाह, एक समय आता है जब आपको अपने देश से प्रेम करने और अपनी सरकार की चापलूसी करने के बीच चयन करना होता है। वो समय बहुत पहले आ गया है। अब कहाँ है ये गोदी मीडिया के पत्रकार जो विपक्ष को ट्रोल करते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए एक शब्द अब इनके मुंह से नहीं निकल रहा है? कहाँ है ये रूबिका लियाकत, अंजनाम कश्यप, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी? क्यों एक शब्द नहीं निकल रहा है? अब इन लोगों से कैसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कि मोदी का डियर ट्रंप जो है, फ्रेंड जो है, आसिम मुनीर को खाने पर बुला रहे हैं। ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़ दिया। कनाडा में हुई इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, लेकिन ट्रंप ने उनसे तक मुलाकात नहीं की। लेकिन अब उसके उलट वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ बैठकर खाना खाने जा रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया जो सत्ता से एक सवाल नहीं पूछती, लेकिन विपक्ष पर जरूर सवाल उठाती है, विपक्ष को उल्टा सीधा बोलती है। और सबसे ज्यादा ये रूबिका लियाकत अब कैसे नहीं बोल पा रही हैं, कैसे सवाल नहीं कर रही हैं कि आसिम मुनीर को क्यों ट्रंप ने बुला लिया? नरेंद्र मोदी का डियर फ्रेंड होकर भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख को लंच पर बुला लिया, और ऐसी जगह पर बुलाया जहां पर मीडिया वालों को जाने की भी इजाजत नहीं है, जहां पर सिर्फ ट्रंप और मुनीर बैठ सकते हैं। क्यों ये सवाल, ये जो अहम सवाल है, ये जो गंभीर सवाल है, नरेंद्र मोदी से नहीं पूछे जा रहे हैं, बीजेपी से नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी देश की मीडिया का क्या हाल हो चुका है। और इसी तरह जिस तरह पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता इन गोदी मीडिया वालों पर सवाल उठा रहे हैं, उसी तरह रिटायर्ड विंग कमांडर है अनुमा आचार्य, जब से यह खबर सामने आई है कि ट्रंप ने खास तौर पर आसिम मुनीर को बुला लिया है, वो लिख रही हैं, ट्वीट कर रही हैं कि पीएम मोदी की गढ़ी हुई छवि का एक और पटाखा फुस हो गया है। यही तो डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी का। विश्व गुरु बनने वाले हैं, पूरी दुनिया में जहां भी जाते हैं मोदी मोदी होता है। रैलियों में लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लाइन लगाकर मोदी के लिए खड़े हो जाते हैं। विदेशों में किस तरह से नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए लोग बेताब रहते हैं,
और यही बेताबी अब देखने को भी मिल रही है अमेरिका के अंदर। वहां पर भी क्योंकि नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, आसिम मुनीर को बुला लिया है ट्रंप ने। यह है डंका और यह है विश्व गुरु की छवि। इसके अलावा मुकेश कुमार हैं, पत्रकार हैं, जो हमेशा से नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर, उनकी सरकार को लेकर सवाल उठाते हैं। ये भी लिख रहे हैं कि ये तो सरासर मोदी सरकार की तौहीन है, मजाक है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इतना सम्मान, इतनी तवज्जो, आखिर क्या है उसमें जो मोदी जी में नहीं है? ये अस्वीकार्य है। भारतीय कूटनीति का तो जनाजा ही निकल गया। अरे इतने नेताओं के गले लगे, हाथ मिलाया, हंस हंस कर बातें कही, किसी से आपने कहा नहीं कि पाकिस्तान को भारत से ज्यादा अहमियत मत दीजिए। G7 में चले गए लास्ट मौके पर, जब वहां के कनाडा के प्रधानमंत्री ने न्योता भेज दिया बिल्कुल ऐन मौके पर, तो भागे भागे चले गए। लेकिन जब ये गए तो ट्रंप वहां से निकल गए, कुछ बहाना सा भी दे दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए G7 से निकल गया। और बड़ा शायद यही था कि उन्हें आसिम मुनीर से जाकर मिलना था, अपने डियर फ्रेंड से, वो नहीं मिल पाए। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान, जिस पर भारत हमेशा ये आरोप लगाता रहता है, आतंकवाद को लेकर आरोप लगाता रहता है, पहलगाम की घटना के बाद आरोप लगाए गए, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, लेकिन अब उसी पाकिस्तान की जो सेना प्रमुख है उसे ट्रंप ने बुला लिया है, लेकिन डियर फ्रेंड के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं जो वाकई अफसोस की बात है। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।